हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रवि अगेन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है और मैं अपने चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेरीज डालता रहता हूँ सबकी तरह। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारी यूट्यूब पे केस स्टडीज़ देखी होंगी। कोई 4 महीने का रिजल्ट बता रहा है, कोई 6 महीने का रिजल्ट बता रहा है, कोई 9 महीने का बता रहा है, कई बार 1.5 साल 2 साल का रिजल्ट भी वो बता देते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। और आप देखते हैं कि उनके रिज़ल्ट माशाल्लाह आ रखे होते हैं, मतलब बहुत भयंकर रिज़ल्ट आ रखे होते हैं कि मतलब पहले बंदा पूरा गंजा था, मतलब पूरा गंजा नहीं तो मतलब आधा गंजा आप मान के चलिए। एंड उसके बाद में जो बाल आते हैं ना, मतलब एकदम लगता है कि ओरिजिनल जो लड़के घूमते हैं ना छापड़ी निब्बा टाइप ऊपर करके, उस टाइप के बाल आपको दिखा दिए जाते हैं। एक्चुअली रिजल्ट होता भी है, वो होता या नहीं होता, मैं आपको यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो कभी आपने सोचा है कि वो रिज़ल्ट आखिर वो रिज़ल्ट ऐसा क्यों आता है, इतना ख़तरनाक रिज़ल्ट कैसे आ सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, इतना भयंकर रिज़ल्ट। तो दोस्तों इस बारे में बहुत यूट्यूबर चर्चा नहीं बताएंगे इस बारे में, वो नहीं बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा रिज़ल्ट क्यों आ रहा है। तो इसका कारण होता है दवाइयाँ एंड थेरेपी। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो रिज़ल्ट है आपको इतना बेहतरीन दिखता है, उसके पीछे कारण जो होता है वो मेनली दवाइयों का होता है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले आपके एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, आपके पुराने हेयर होते हैं, थोड़े थोड़े आगे के बाल जा चुके होते हैं, पीछे बाल होते हैं और थोड़े थोड़े पतले पतले बाल आगे भी तो दिखाई नहीं देते हैं। तो और जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं और 6 महीने, जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई 6 महीने या 9 महीने आपको फिनेस्टाइल लेनी है, मिनॉक्सिडिल लेनी है, बायोटिन लेनी है, 4 या 5 PRP भी करवानी है विद इन 9 महीने के अंदर। तो जो ओवरऑल रिजल्ट जो आपको दिख रहा है 4 महीने या 6 महीने का, तो उसमें वो जो रिजल्ट है वो एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन, फिनेस्टाइड, मिनॉक्सिडिल, बायोटिन, गुड डाइट, PRP, लेज़र थेरेपी, इन सब का सम्मिलित रिजल्ट होता है वो, न कि अकेले हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। क्योंकि ये जो दवाइयाँ जो मैंने बताई है, इन सारी दवाइयों के कारण जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए आपको जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर भी कई लोगों के बाल नहीं होते, लेकिन बाद में हेयर ट्रांसप्लांट आगे की तरफ होता है लेकिन पीछे की तरफ भी बाल उग जाते हैं। वो क्यों होता है? वो होता है दवाइयों की वजह से। और यदि आपको चेक ही करना है दवाइयों का इफेक्ट कैसा होता है, तो आप बिना हेयर ट्रांसप्लांट कराए लगातार 6 महीने फिनेस्टाइड, मिनॉक्सिडिल, बायोटिन, PRP करवा के देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है बिना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के भी। बस हेयर ट्रांसप्लांटेशन से यही होता है कि जहाँ पर रूट मर चुका है वहाँ पर बाल आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, और दवाइयों की वजह से जहाँ पर रूट नहीं है वहाँ पर बाल नहीं आता। फ़र्क इतना सा होता है। तो जो रिज़ल्ट जो आपको दिखता है वो पूरा सम्मिलित इफेक्ट होता है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट आपको नहीं करवाना या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट असली नहीं होते हैं, बट इस चीज़ के बारे में खुलकर यूट्यूबर नहीं बताते। वो सिर्फ आपको रिजल्ट बता देते हैं, ये बताते हैं हाँ इन्होंने 6 महीने 3 PRP लिए, फिर ये लिया, मतलब वो कभी इस बात फोकस नहीं करेंगे कि ये रिज़ल्ट सबका कंबाइंड इफेक्ट है, न कि अकेले हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। और जब तक आप दवाइयाँ ले रहे हो तब तक वो आपको रिजल्ट वैसा का वैसा दिखने वाला है, और जब भी आप दवाई छोड़ दोगे 6 महीने बाद या 9 महीने बाद में, वो आपका रिजल्ट हल्का पड़ जाएगा। दवाइयों की वजह से जो बाल आपके आए हैं मेडिसिन की वजह से, वो पतले हो जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। तो फिर आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन का असली रिज़ल्ट पता चलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का असली रिज़ल्ट क्या है। तो फिर आप भाइयों आप सोच रहे होंगे कि यार जब दवाई लेने से रिज़ल्ट बेहतरीन बन रहा है तो क्यों ना दवाई लेते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है दवाई लेने से। तो भाइयों इसमें एक कैच है, इसमें एक बात है जो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करना चाहूँगा कि दवाइयों के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों आप दवाइयाँ लंबे दौर तक नहीं ले सकते, या फिर किस तरह की अप्रोच आपको लेके चलनी है। क्योंकि यार मेरा जो मानना है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिज़ल्ट आपको केवल 6 महीने 9 महीने या 2 साल के लिए नहीं चाहिए होता। मैं मानता हूँ, मतलब मेरा हमेशा ये अप्रोच रहती है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने सर पर बाल रखने की कोशिश रखनी चाहिए। तो फिर बेवजह आप मतलब केवल 6 महीने या 9 महीने दवाई लेकर अगर खुश हो जाएं कि भाई मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिज़ल्ट आ गया, और लोगों को बधाई देते हैं कि यार देखो मेरे बाल पहले नहीं थे और अब ख़तरनाक हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। तो किस तरह की अप्रोच लेके चलनी है दवाइयों के साथ में, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साथ में आपको किस तरह की केयर हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले करनी है,
जो केयर होती है ना हेयर ट्रांसप्लांट से पहले होती है, बाद में बहुत कम होती है, पहले डबल होती है कि किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, कौन सा डॉक्टर लेना है। तो इन सारी जानकारियाँ मैं इस तरह की जानकारी अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। और मेरी इस बात से डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करना चाहता हूँ कि यार दवाइयों की वजह से ही रिज़ल्ट आता है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। बट सही अप्रोच दवाइयों के साथ में बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है यार। इवन डॉक्टर्स भी कई बार जिक्र नहीं कर पाते, लेकिन खैर वो बाद में बात की बातें हैं। तो यूट्यूबर भी इस बारे में चर्चा नहीं करते। तो फिर बने रहिए यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है। और फिर आपको अगर इसी तरह का कंटेंट चाहिए कि आपको कैसे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलनी है अपने बालों के साथ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको केवल केस स्टडीज देख के मन ही मन खुशी होना है कि यार रिज़ल्ट आ गया, 4 महीने का रिज़ल्ट कितना ख़तरनाक है, 6 महीने का रिज़ल्ट कितना ख़तरनाक है, तो यार उस खोखली खुशी से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। उससे सिर्फ आपको खुशी मिलेगी, सर पे बाल नहीं मिलेंगे। तो रियलिटी को समझिए और चीज़ों पे दिमाग लगाइए। केवल कितने पैसे लग रहे हैं या कितने ग्राफ्ट लग रहे हैं, इन चीज़ों पे नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।